टेक्नोलॉजी इमारतों को जल्जलों से कैसे महफूज बना सकती है? तामीराती शोबे में बुलंदो बाला इमारतें तामीर करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। देखा जाए तो फलकबोस इमारतें आज के दौर की जरूरत भी हैं, क्योंकि लोग देही इलाकों से नक्ल मकानी करके शहरों का रुख कर रहे हैं और इसके नतीजे में शहरी आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है। इस बढ़ती शहरकारी का मुकाबला करने के लिए टाउन प्लानर्स शहरों को उफ़क़ी तौर पर फैलाने के बजाय उमूदी रुख में तरक्की देने पर काम कर रहे हैं। नतीजतन शहरी मराकज में फलकबोस इमारतों की तामीर में तेजी से इजाफा हो रहा है। बढ़ती आबादी को समोने के लिए बज़ाहिर तो ये एक अच्छी सोच है, ताहम ऐसी फलकबोस इमारतों और गुंजान आबादी वाले इलाकों में लोगों और तामीरात को जल्जले से महफूज रखना एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। तारीख गवाह है कि गलत मनसूबाबंदी के तहत बनाई गई इमारतें जल्जले की सूरत में शहरी मराकज में बड़ी माली और जानी नुकसान का बायस बनती हैं। इमारतों को जल्जले से महफूज रखना एक ऐसा चैलेंज है जिससे निपटने के लिए आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर्स दिन रात मेहनत करते हैं। आलमी सतह पर हालिया कुछ वर्षों में जल्जलों के नतीजे में लाखों इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, जबकि इनसे मुतासिर होने वाले अफराद करोड़ों में हैं। जल्जले के नतीजे में आने वाले आफ्टर शॉक्स, सुनामी और आतिशफशां से होने वाली हलाकतें और नुकसानात इसके अलावा हैं। हालात मजीद बदतर हो सकते हैं। तहकीक के मुताबिक लोग उन शहरों की तरफ तेजी से नकल मकानी कर रहे हैं जो जल्जले के मराकज के ज्यादा करीब हैं। शहरों की आबादी में बेहंगम इजाफे के बायस तीसरी दुनिया के शहरों में कच्ची आबादियों और कमजोर तामीरात का रुझान उरूज पर है। शायद एक हकीकत जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि जल्जले लोगों को नहीं मारते, जल्जले में गिरने वाली इमारतें इंसान की हलाकत का बायस बनती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इमारतों की तामीराती ढांचे पर काम करना होगा कि वो बड़े से बड़े जल्जले के झटके बर्दाश्त कर जाएं। बसूरत दीगर आने वाले जल्जले गुज़िश्ता जल्जलों के मुकाबले में कहीं ज्यादा जानी और माली नुकसान का बायस बनेंगे। 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक 15 साला इनकलाबी मुआहदे की मंजूरी दी थी। इस मुआहदे में दुनिया के 100 ममालिक शराकतदार हैं, जिसके 4 तरजीही शोबे हैं। इसमें तरजीह नंबर 3 बर्दाश्त और लचक पैदा करने के लिए तबाही के खतरात में कमी के लिए सरमायाकारी करना है। इस नुक्ते का बुनियादी पहलू ये है कि संगे बुनियाद रखने से ही डिजाइन और तामीर पर तवज्जो देकर बेहतर इमारतें तामीर की जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ बैफलो में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एंड्रयू वोहाटेकर कहते हैं कि जल्जले के दौरान एक इमारत की हालत पहियों वाले तख्ते पर खड़े उस शख्स की तरह होती है कि अगर किसी वजह से अचानक वो पहिए चल पड़े तो वो तख्ता अपने ऊपर मौजूद वजन को तवाजुन फराहम करना छोड़ देता है, जिससे वो शख्स गिर भी सकता है। उमूमी उसूल ये है कि इमारत जितनी ज्यादा बुलंद होगी, बुनियाद और चोटी के माबैन कुव्वत में उतना ही ज्यादा तजाद पैदा होगा और इमारत गिरने के खदशात उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। यही वजह है कि जल्जले के मराकज के करीब कायम शहरों में एक मखसूस ऊंचाई से ज्यादा बुलंद इमारतों की तामीर पर पाबंदी आयद होती है। बिलाशुबा तामीरात में इस्तेमाल होने वाला कुछ मवाद दीगर के मुकाबले में ज्यादा बेहतर साबित होता है। लकड़ी इस सिलसिले में बेहतरीन मवाद है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जियोफिजिक्स और सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थॉमस पीटन कहते हैं कि लकड़ी एक लिहाज से तामीरात के लिए आइडियल मवाद है। ये अपनी सख्ती और मजबूती के मुकाबले में कम वजन है। कंक्रीट हर चंद के आसानी से टूटने वाला मवाद है, ताहम इसे अगर स्टील के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे तैयार होने वाला ब्लॉक या ईंट लचकदार बन जाती है। दीगर मवाद की कारकर्दगी बदतरीन है। कच्ची मिट्टी से बनी इमारतें जो कि 2015 के नेपाल के जल्जले में लाखों की तादाद में तबाह हुई, और चुनाई गई इमारतें जिसमें खरल के जरिए ईंट या पत्थर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, कम शिद्दत का जल्जला भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। जल्जले की सूरत में खिड़की के बगैर कंक्रीट से बनी इमारतें बेहतर लचक और बर्दाश्त का मुजाहरा करती हैं। प्रोफेसर थॉमस पीटन कहते हैं कि जब मैं इन इमारतों पर नजर डालता हूं जिन्हें लोग खूबसूरत समझते हैं, हवादार और खिड़कियों से भरपूर, तो मैं जल्जले की सूरत में हर तरफ इंसानी तबाही देखता हूं। कुछ नई इमारतों में जल्जले से महफूज रहने की जदीद तकनीकों को आजमाया जा रहा है। ऐसी ही एक तकनीक का नाम बेस आइसोलेशन है। इसमें इमारत की बुनियाद में रबर के आलात नस्ब किए जाते हैं जो जल्जला आने की सूरत में इजाफी तवानाई जज्ब कर लेते हैं, जिसके बाद वो तवानाई इमारत की बालाई बुनियादों तक नहीं पहुंच पाती। एक आम शख्स इसे मोटर गाड़ी में नस्ब शॉक ऑब्जर्वर से तशबीह दे सकता है। इसके अलावा भी नए मवाद तैयार करने पर काम किया जा रहा है। एक अमरीकी कंपनी धात के फॉर्म या पॉलीमर बनाने पर काम कर रही है जो फजाई इंजीनियरिंग की सनत में पहले ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कंपनी धातुओं के एक ऐसे मुरक्कब पर काम कर रही है जो न सिर्फ जल्जले से पैदा होने वाली तवानाई को जज्ब कर लेंगे, बल्कि जल्जले से मुतासरा इमारत को वापस अपनी जगह बहाल करने की सलाहियत के भी हामिल होंगे। इस तरह जल्जले से मुतासरा इमारत को मरम्मत की जरूरत नहीं होगी। दीगर कंपनियां खुद ब खुद बहाल होने वाला तामीराती मवाद तैयार करने पर काम कर रही हैं। मसलन कंक्रीट में कैप्सूल रख दिए जाएंगे और वो जल्जले के दौरान इमारत के फ्रेम या बुनियाद में पड़ने वाले शगाफ को खुद ही भर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।